And viewers, amidst the ongoing tension over the court-ordered survey of the Sambhal Jama Masjid, there's another significant development. A petition has been filed in a local court in Rajasthan's Ajmer, claiming that Ajmer Dargah is actually a Shiva temple. The court has now issued notices to the Archaeological Survey of India, the Ajmer Dargah Committee and the Ministry of Minority Affairs. The petition has been filed by Hindu Sena Chief Vishnu Gupta, who has demanded that the Dargah be declared as Sankat Mochan Mahadev Temple. His plea requests that a survey led by the Archaeological Survey of India to uncover the site's historical and religious roots be allowed. He's also pushing for the cancellation of any current registrations linked to the Dargah and is advocating for Hindus to be granted the right to worship at the location. ऐसा है, दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, असल में दरगाह तो है नहीं वो, और उसमें बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं, जिसमें कि मेन साक्ष्य है हरविलास शारदा जी की बुक, जो कि उन्होंने 1910 में लिखी है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, क्योंकि म्यूनिसिपालिटी के चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में 1890 में। वहां पे जब कोई व्यक्ति पहली नजर में भी जाएगा, देखेगा वहां बुलंद दरवाजा है बाहर, तो बुलंद दरवाजा हिंदू संस्कृति और हिंदू जो प्रतीक चिन्ह है वहां छपे हैं, सबको दिखाई देंगे कि ये इस्लामिक पद्धति नहीं होती ऐसा, जैसा कि राम मंदिर में भी देखा। और उसके बाद जहां शिवलिंग होता है वहां पे पानी, झरना, नदी कुछ ऐसा होता है, तालाब होता है, तो वो झरना वहां गिर रहा है, झरना जिसे बोलते हैं, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, जिसे दरगाह कहते हैं। वो वहाँ शिवलिंग था और ऊपर से पानी आ रहा था और वो भी तालाब उन्होंने भर दिया। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य। और नीचे तहखाने में मंदिर है, जो कि तहखाना ये खोलते नहीं है। But while only a notice has been sent for now, opposition has started fear-mongering on the issue and even dragged in the courts for issuing a notice. SP leader Ram Gopal Yadav, who had justified the violence in Sambhal after the court-ordered survey, claimed that lower courts will set fire in the country. Congress too has claimed that such petitions will set the country on fire, and Asaduddin Owaisi of the MIM claims that the constitution has been violated for hate politics. ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राष्ट्र पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। जनता कोई नहीं चाहती, जनता सिर्फ शांति चाहती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है। एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है। And amidst the politics, the BJP has accused the opposition of disrespecting the courts. राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। Let's take this across to our guest. Joining us is Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of BJP. Shashank Shekhar Jha, lawyer of the Supreme Court, is with us. We also have Subaiya Rana, who's a national spokesperson of the Samajwadi Party. Dr. Mumtaz Alam Rizvi is a political analyst joining us on the show as well. Subaiya Rana, let me start with you. You know, the point is that whatever maybe the courts may be saying, at the end of the day, there is a legal way to answer that. क्या ये जो आज राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि कोर्ट्स या लोअर कोर्ट से निचली अदालत से आग लग जाएगी पूरी देश में, क्या आप मानते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ये? देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इग्नोर करने वाली बात आ रही है सामने, खास तौर पर मुझे लगता है उसको भी मद्देनजर रखना होगा। और यकीनी तौर पर राम गोपाल यादव जी ने जो बोला है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स का जो रोल दिख रहा है वो कोई जिम्मेदार रोल नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, एक के बाद एक इस तरीके के सर्वे के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, और उससे नुकसान किसका होगा।
मैम, ना अजमेर में तो कोर्ट सर्वे में की बैठे बात ही हुए नहीं लोगों हुई की है। जान जाएगी। अजमेर में तो केवल नोटिस इशू हुए हैं। सर्वे मैं- चलिए, आप मैं- सर्वे से आप मैं- अग्री नहीं करते, मैं आपकी बात समझ सकता हूं संभल के ताल्लुक में, लेकिन इसमें नोटिस इशू हुआ है तो सर्वे होना या इसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया के बहुत है, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है हाई कोर्ट के सामने, आज यू वेरी वेल नो। चैलेंज किया जाएगा, लेकिन इसको एक हमारे वहाँ एक उर्दू में एक प्रोवर्ब है कि शोषा छोड़ना। आप ऐसे शोषे छोड़ ही क्यों रहे हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, सर्वे कराना हो तो जो झांसी में 10 बच्चे मर गए उनके घर में सर्वे कराइए कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही है, किस उससे हो गए। जो गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है महंगाई की वजह से, आप उनके यहाँ सर्वे आज तक नहीं करवाया गया। सर्वे करवाना है तो ऐसे लोगों पे सर्वे कराए ना, उन लोगों के यहाँ सर्वे कराए जो मर गए 5 लोग, जिनके वहां उनके घरों में क्या होगा, उनके वहां कमाने वाले खत्म हो गए। सर्वे कराना है तो बहराइच में सर्वे कराना चाहिए था, वो एक व्यक्ति की जान चली गई, उसके घर में क्या हाल मचा हुआ है। कौशल कांत मिश्रा, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। बार बार इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं निचली कोर्ट से, निचली अदालत से, और इसीलिए देयर आर सम जेन्युइन कंसर्न्स अबाउट वेदर द लोअर कोर्ट्स आर कंप्लीटली इग्नोरिंग the Places of Worship Act. In fact, some of the political leaders are saying that it is the indication that has come from the Supreme Court that is emboldening the lower courts as well. Please respond to Sumayya Rana. माधव, सुमैया राणा जी ने बोला, पर मेरा यह सवाल है कि जब यही कोर्ट सबरीमाला में मुस्लिम लेडी की पिटीशन पे 7 जजेस की बेंच बिठाती है और उसको कंसीडर करती है, जब जल्लीकट्टू पे बैन लगता है, जब मंदिरों के अंदर हाथी घोड़ों के ऊपर बैन लगता है कोर्ट के ऑर्डर से, जब गणेश प्रतिमा, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगती है कोर्ट के ऑर्डर पे, जब दिवाली के पटाखे हम बंद कर देते हैं कोर्ट ऑर्डर से जलाना, जब 84 कोसी परिक्रमा बंद हो जाती है, और जब इस तरह के बहुत सारी चीजें, नवरात्र में अगर गोमांस पे रोक लगती है तो उसको भी अलाउ किया जाता है। इसके अलावा मेरे पास ऑर्डर है, ये धर्मशाला के मंदिर का ऑर्डर है जिसके ट्रस्टी बनाए जाते हैं जीशानदीन और सलीम मोहम्मद, और इसके अलावा केरला हाईकोर्ट का अभी लेटेस्ट ऑर्डर है कि वहां पर पूरम का फेस्टिवल होता है, उसमें हाथियों का प्रदर्शन बंद किया जाए। हम तो नहीं पत्थर लेके दौड़ते, हम तो नहीं सवाल उठाते, हम तो क्वेश्चन नहीं करते कोर्ट के ऊपर। ये बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हर सिटीजन को राइट दिया है कि वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के दरवाजे पे जा सकता है। डिसीजन कोर्ट को लेना है, ना कि पत्थरबाजों को लेना है, ना कि अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव को लेना है जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, चाहे रामगोपाल यादव आज हो चाहे अखिलेश यादव हो, जो झूठी वीडियो क्लिपिंग को कट करके पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया पे। ये केवल समाजवादी पार्टी के लीडर या तुष्टीकरण के चक्कर में इंडी गठबंधन के लोग कर सकते हैं। माधव जी, जो मैंने कहा सारे फैक्चुअल हैं, पर समस्या क्या है कि जब अभी लेट मी जस्ट 20 सेकेंड्स मोर, हिजाब पर अगर कोर्ट सवाल उठाता है तो कोर्ट गलत हो जाता है, लाउड स्पीकर पे अगर सवाल उठाता है अजान पे तो कोर्ट गलत हो जाता है, हलाला पर सवाल उठाता है या हलाल पर सवाल उठाता है तो कोर्ट गलत हो जाता है। वही अगर हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकार के कब्जे को अलाउ करता है, इंटरफेरेंस को अलाउ करता है तो कोर्ट सही हो जाता है। ये डुअल स्टैंडर्ड लाते कहां से हैं ये नेता? ओके, since there are direct questions being asked of Akhilesh Yadav posting wrong information on social media, Sumayya Rana, quick response please to Mr. Mishra. जो कुछ भी सामने लाइव वीडियोस में देखा गया है पूरी तरीके से सच है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोई झूठे तथ्य नहीं दिए हैं। झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इट इज अ टोटल एंड ह्यूज फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटेलिजेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। इसको छुपाने के लिए सारे ये अजमेर भी ले आएंगे और कुछ दिन बाद और पता कहां चले जाएंगे, कोई गुंजाइश। Okay, you're hiding your failure, Mr. Mishra. That's a direct charge coming in from the Samajwadi Party, and that's why you're trying to polarize and try and cover up this issue. That's the charge coming in from her. Please respond. Madhav, every media person, every people knows that how he posted the wrong video saying that this chanting the Jai Shri Ram provocated this incident. This is shameful. Chanting this Jai Shri Ram is not provoking. They are coming back and at many places advocate Mr. Vishnu Jain and clarified it. Even then she is lying and his president is lying. We can't say anything. Okay. Public is looking, media is observing everything. Okay. Everything in front of the public. Okay. Public will decide what to do. Not the pattharbaj. Mumtaz Alam Rizvi. Mumtaz Alam Rizvi, one of the points being made by Kaushal Kant Mishra is that there are court orders that one may not agree with.
And he has cited several of those. He says, is it really important to come out and violently protest or make, provocative statements after that? Because the problem is that if responsible leaders who are elected leaders, senior members of parliament start doing that, then it's a very, very wrong signal for the citizens of the country. That's a big question indeed, because we've seen what has happened in Sambhal, a violence that was clearly avoidable and not desirable. Thank you. First of all, I want to say that Khwaja Moinuddin Chishti, Rahmatullah Alayh, who is symbol of peace, and Dargah Ajmer Sharif, which is our mini India. So we should never question against the Khwaja Moinuddin Chishti and Ajmer Sharif. Number one. And I'm not going to say about the court verdict, but senior advocate Rajiv Ramchandran yesterday said on a conference that, and published a Urdu newspaper, you can see, कि तारीखी मसाजिद के खिलाफ शरंगेज मुहिम के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार. I'm not saying this word. The senior advocate Rajiv Ramchandran. Okay. और मैं, and second thing, the BJP spokesperson said. जी, आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं इनका. हाँ जी, ओके. कि इन्होंने अभी कहा कि साहब ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं. बाबरी मस्जिद किसने गिराई? बाबरी मस्जिद पे आतंकवादी हमला किसने किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, अगर द प्रॉब्लम 1 मिनट मिस्टर रिजी, 1 मिनट किसने? 1 मिनट 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट. ओके, क्विकली मेक योर पॉइंट, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी कंप्लीट करिए. हाँ. और दूसरा ये कि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को निकालने की बात कौन कर रहा है? अभी मस्जिद पर अटैक किसने किया वहां? इसी तरीके से आप बताइए, उत्तराखंड में किसने 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे रखा है कि यहां से मुसलमान चले जाएं? जी, I want Shashank Shekhar Jha to come in on this. Shashank Shekhar Jha, I want you to respond to Dr. Murtaz. A simple question to you, Shashank Shekhar Jha, is this: that he has cited certain examples, and he has cited certain examples which the Muslim side will say are provocative in nature. The larger question is this: there is a Places of Worship Act. There is, of course, an act that has to be followed. If the spirit of that act is not followed by the lower courts, and as he says, there are senior advocates saying that the direction for that has come from various observations and rulings of the Supreme Court of India. So the Supreme Court of India, somewhere or the other, is being also held liable for its past rulings and what we are seeing today happening in the lower courts. Respond to that, Shashank. Namaste, Madhavji and my fellow panelists here. Madhavji, there are 3 aspects to this and very clear. 1, what does the law says? Places of Worship Act Section 4, subsection 3 specifically says that any ancient monument doesn't cover under Places of Worship Act. So whatever is not defined will not be covered. Supreme Court in recent judgment has clearly stated that जिसका भी क्लियर नहीं है कि 1947 में उसका रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उसमें कोई भी उसमें लोअर कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है और जजमेंट दे सकती है. पॉइंट नंबर 2, अगर किसी को डिस्प्यूट है किसी भी चीज को लेकर तो वो क्या कर सकता है? तो आग लगाने की वाली बात तो बहुत व्यर्थ है. अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो एक ही मात्र तरीका है कि आप संवैधानिक तरीके से या तो सरकार के पास जाएंगे या तो न्यायालय के पास जाएंगे. लोग न्यायालय के पास जा रहे हैं. अगर आपको न्यायालयों से दिक्कत है तो आप उच्च न्यायालय में जाइए. लेकिन ये पत्थर फेंकना, देश में आग लगा देना, एक्सेट्रा वाली बातें आज मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है. ऑब्वियसली आएगी. समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 2013 में असेंबली में कहा था कि हमारे राज्य में 27 दंगे हुए. समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसमें 2011 को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा मुजफ्फरनगर दंगों में कि आप सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों वो दे रहे कंपनसेशन, हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे. उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी. समाजवादी पार्टी वो है जिसने हिंदुओं के कुंभ मेले को एक आगम खान जो मुसलमान था उसको दे दिया संभालने के लिए. दैट इज अनदर एस्पेक्ट. एंड थर्ड एस्पेक्ट, माधव जी, जस्ट 20 सेकेंड. थर्ड एस्पेक्ट वेरी क्लियर.
अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट है कि यहां पे असली में क्या होता था, तो वहां पे तो कोर्ट का हम बिल्कुल ले सकते हैं। अगर पैरेलल लीगल सिस्टम problem is when वक्फ बोर्ड चला सकते no हैं, courts are entitled to give orders, but the problem they are saying is when the other side is not heard, an ex parte order is given as they are alleging. But we'll have to leave it there for the moment. Shashank Shekhar Jha, Dr. Kaushal Kant Mishra, Sumaya Rana, as well as Dr. Mumtaz Alam Rizvi. Certainly, of course, a debate that is going to continue. One will have to see what happens in the court as well in coming days.